बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सफ़र का महीना ख़त्म होने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। रबीउल अव्वल से पहले आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। एक दिन का वजीफ़ा है, किसी भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग वज़ाइफ करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, एक बार ये वजीफ़ा करें फिर बताएं कि आपको फ़ायदा होता है या नहीं। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, अल्लाह ताला ऐसी मोज़ज़ात करेगा कि आप लोग खुद अपने आँखों से देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे फ़ौरन मिल जाएगा। नाज़रीन करम, सफ़र का महीना हमसे जुदा हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है और नबी की आमद का महीना है, हमारे मुस्तफ़ा का महीना है जो मेहमान बनकर आने वाला है। जो लोग अभी तक भी जो पहले वज़ाइफ बता चुकी हूँ नहीं किए, तो अब ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिएगा। आप चार रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले तो इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसी दौलत से नवाजेगा। जिस मकसद के लिए करेंगे अल्लाह ताला उस मकसद में आपको कामयाबी देगा। अगर आप पसंद की शादी या वैसे बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, उन रिश्तों के लिए करेंगे, आपके वो मसला हल होगा। रिज़्क़ के लिए करेंगे, अल्लाह लाख ढेरों रिज़्क़ देगा। पैसे के लिए करेंगे, अल्लाह लाखों देगा। अगर कारोबार में तरक्की के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला जितना आप मांगोगे अल्लाह ताला देगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, मेरे अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है। मेरा अल्लाह ने एक कुन फरमाना है और सारा कुछ हो जाना है। बदकिस्मत है वो लोग जो छोटे छोटे वज़ाइफ नहीं करते। सिर्फ एक दिन के मैं वज़ाइफ बताती हूँ, किसी भी मौके के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए इंसान 1 से 2 मिनट या 5 मिनट निकाल सकता है। अपने घर के हालात ठीक करने के लिए इतना सा वक्त तो निकाल ही सकता है। हम औरतें जब नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद ये वज़ाइफ कर सकती हैं, तो हमारे घर के हालात इंशाल्लाह जो छोटे छोटे मैं बताती हूँ वज़ाइफ रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग करें ना, जिस तरह बताती हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग अपनी आँखों से देखोगे कि आपके हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तंग दस्तियाँ हैं तो दूर हो जाएंगी, बीमारियां हैं तो ख़त्म हो जाएंगी, अगर कोई नहुसत है तो वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी। कारोबार आपका इंशाल्लाह आसमानों को छुएगा। घर में प्यार और मोहब्बत होगा, लड़ाई झगड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि वज़ाइफ करने से क्या होता है। वो अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कलाम पे बहुत ताकत है। यकीन रख के किया करें। आप कहते हैं यकीन होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं, मुझसे काफ़ी बार पूछा इंस्टा पे कि हम लोग ये वजीफ़ा करेंगे हमें फ़ायदा होगा। भाई आप लोग करो तो सही, अल्लाह पे भरोसा रख के शुरू तो करो। आप लोग पहले ही शीशो पंज में पड़े हुए तो आपकी कैसे वो मुराद पूरी होगी। आपको पहले ये यकीन नहीं है कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं है। जब आप लोग यकीन के साथ करते हो तो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए करते हो फिर वो मकसद पूरा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा करके देखें। जिस घर में लाखों की कमाई भी आती है वो भी लोग ना खुश है, जो तनख्वाहदार तबका है वो भी ना खुश है, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि आप लोगों हर घर में परेशानी है, हर घर में। और गरीब तबका सही बात में पिस रहा है। उनको पता ही नहीं है कि हम लोगों ने बच्चों को खिलाना कैसे है, पिलाना कैसे है, घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मुजर्रा वजीफ़ा है, आप रोज़ भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रिज़्क़ की दौलत की इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ाम करेगा गैब से कि आपको ख़ुद भी नहीं पता होगा कि ये आ कहाँ से रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये अल्लाह ताला से मांग लें। इस महीने का एंड चल रहा है, मांग लें जो मांग सकते हैं। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले रबीउल अव्वल के चाँद का मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी 1-2 दिन तक इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हर मखलूक को पैदा करने वाला है, उससे मांग कर तो देखें। वो आप लोगों के लिए रिज़्क़ के 300 दरवाज़े तक खोल देगा। और वही अल्लाह हमारे घर के निज़ाम को चलाता है। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह के नामों के तफ़ैल उनको पुकारता है, मांगता है, तो मेरा अल्लाह उनको अता करता है। तो नाज़रीन इकराम, इस महीने को लापरवाही में मत गुजारें, ख़त्म हो रहा है। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा आपने करना है। इस अमल को कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को खुश कर लें। अल्लाह का लाडली तस्बीह मैं आपको बताने लगी हूँ, ज़रूर कीजिएगा। और जो करता है अल्लाह का लाडला बन जाता है, क्योंकि हम लोग ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये वजीफ़ा करना है। और अल्लाह जब राज़ी हो गया तो समझो हमारे वारे न्यारे हो गए।
तो आइए नाज़रीन, मैं आप लोगों को अपने बता देती हूँ आज का वजीफ़ा। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ मैं डेली बताती हूँ, छोटे छोटे, जो आप कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो सबसे पहले आपने बावजू मसल्ले पर बैठ जाना है और सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज़ पढ़ लें, नमाज के बाद ही वहीं बैठे बैठे आपने दुआ बाद में मांगिएगा, पहले नमाज़ पढ़ लें। नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हमेशा की तरह मैं बोल लूँगी, जो आपको आसान लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी आपको आता है आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपने जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा करना है, रिश्तों के लिए करना है तो रिश्ते हो जाए उसकी नियत कर लें। घर चाहिए उसके लिए नियत कर लें, गाड़ी चाहिए उसके लिए नियत कर लें। अगर कारोबार डाउन जा रहा है और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे तो उसकी नियत कर लें। अगर कर्ज़दार आपको तंग कर रहे हैं तो कर्ज से खलासी के लिए नियत मकसद है। आपने नियत जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है उस मकसद की नियत कर लें। ठीक है, नियत करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह वो पूरा होगा और अल्लाह तो वैसे ही राज़ी है, अल्लाह तो वैसे ही मांगने वाले को पसंद करता है। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ करना है। और वजीफ़ा है या रज़ाक़ का वजीफ़ा है। या रज़ाक़ रब करीम का सिफ़ाती नाम है। या रज़ाक़ को पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये सफ़र के महीने के आखिरी जा आपने सिर्फ या रज़ाक़ पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है सफ़र में करना है, आप किसी दिन भी कर सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिल जाए आप कर सकते हैं। या रज़ाक़, या रज़ाक़, या करीम, या रज़ाक़, या करीम, आपने ये दो लफ्ज़ मिला के पढ़ने हैं तो एक होगा या रज़ाक़ या करीम। इस तरह से आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है, जो सिर्फ़ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है आपने। ठीक है, 33 बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने दिल में आपने अपने उस मकसद को ज़रूर रखना है, बाकी बातों को दिमाग से निकाल देना है। या रज़ाक़ और या करीम का आपने ये पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का जैसे जैसे आप करते जाएंगे, रोज़ करेंगे तो मल्ला मार अल्लाह आपको करेगा, दौलत के ख़जानों से आप जोलियाँ बढ़ेंगे, बेसुकूनी आपके घर से ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला आपके घर को खुशहाल बना देगा। पहले नंबर पर आपने या रज़ाक़ या करीम पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो पढ़ना है वो अल्लाह समद का वजीफ़ा है। अल्लाह समद या रहमान या रहीम, अल्लाह समद या रहमान या रहीम। अल्लाह समद ये सूरह इखलास की दूसरी आयत है और ये अल्लाह का सफ़ाती नाम भी है। अल्लाह समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह की बेनियाज़ी क्या है। या रहमान या अल्लाह रहीम, अल्लाह ताला रहमान है, रहम करने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी रहीम है। एक शख्स जो सुबह से बहुत से नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा नहीं होता। और एक अच्छा भला बंदा होता है, गाड़ी में बैठ के आराम से करता है और आता है। ये तो होते हैं ना, कहते हैं अल्लाह ताला जब देता है तो वो शक्लें नहीं देखता, अक्लें नहीं देखता, वो आपके अमाल देखते हैं। आपके अमाल अच्छे होंगे, आप वज़ाइफ करके अल्लाह ताला के लाडले बन सकते हैं। तो देखिएगा इंशाल्लाह आपके घरों में अल्लाह ताला कैसी खुशहाली लेकर आएगा और ऐसा अल्लाह ताला आपको देगा कि आप छप्पर फाड़ कर अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाए। अल्लाह समद या रहमान या रहीम, अल्लाह समद या रहमान या रहीम, अल्लाह समद या रहमान या रहीम। 3 मिलाएंगे तो 1 बनेगा। इस तरह से करके आपने इसको भी 33 बार पढ़ना है। 33 बार पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। कोशिश किया करें जो मैं वज़ाइफ बताती हूँ वो हाथ की उंगलियों पर पढ़ा करें। छोटे छोटे होते हैं, हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल किया करें, उंगली की पोरें इस्तेमाल किया करें, क्योंकि क़यामत के दिन ये हाथ भी हमारी गवाही देंगे। तो हम पढ़ा हुआ
तो बोलेंगे हाँ भाई ये हमारी। इसके पढ़ने आपने अल्लाह को आपसे रोज़गार के लिए अल्लाह ताला से फरमाइश कर दें, औलाद के लिए कर दें, दौलत के लिए कर दें, मकरूज़ कर्ज से निजात के लिए कर दें, जो कुछ भी उस लाउसमद या रहमान या रहीम पढ़ते। उसके बाद जो आपने सबसे आखिर में पढ़नी है सूरत पढ़नी है आपने। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से आपने सूरत तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा करना है वो है सूरत का सूरह अखलास। कुरान पाक की छोटी सूरत है। सूरह अखलास को आपने अगर 3 बार पढ़ा तो आपको मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलेगा। सूरह अखलास को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। ये तस्बीह के दानों पर नहीं आपने पढ़ना, सिर्फ हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। लेकिन जितनी बार भी पढ़ना है आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू करना है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर सूरह अखलास पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर सूरह अखलास पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर सूरह अखलास पढ़े। इस तरह से करके आपने इस सूरत को 15 बार पढ़ना है। 15 बार गौर से सुन ले और समझ ले। बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरह अखलास को पढ़ना है। जो बंदा सूरह अखलास पढ़ता है अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया, क्योंकि सूरह अखलास का मतलब है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं है। सूरह अखलास तकदीर को बदल कर रख देती है। तो नाज़रीन किराम, ये मैंने आपको 3 वजीफ़े बताए, आपने ये तीनों करने हैं। रबीउल अव्वल शुरू होने से पहले करने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ दौलत अता करेगा कि आपकी आने वाली नस्लें भी बैठ के खाएंगी। तो नाज़रीन किराम, छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, हमेशा की तरह बोलती हूँ, रोज़ कर लिया करें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। किसी भी नमाज के बाद आप कर लें, नमाज पढ़ ली, अगर बैठ के नहीं कर सकते, काम करना है, चलते फिरते हाथ की उंगलियों पर पढ़ते रहा करें। तो अल्लाह ताला इतना आप लोगों के अब घर में बरकत, कारोबार में बरकत, आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म, और आपको इतना सुकून देगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। 3 अमाल मैंने आपको बताए हैं। तीनों अमाल जिस तरीके से बताए आपने उतना ही करना है, ठीक है। और आखिर में 3 अमाल पढ़ के जितना दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वजीफ़ा शुरू करने, उतना ही आपने आखिर में, और उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ अपने अल्लाह ताला से रो कर करनी है, गिड़गड़ा कर करनी है। कोशिश करें कि सजदे में जाके कर लें। सजदे में अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक हम लोग होते हैं। सजदे में जब आपका एक आंसू गिरेगा तो उधर आपका आंसू गिरा और उधर अल्लाह ने आपकी हर दुआ पे कुन फरमा दिया। सच्ची तौबा करें, अल्लाह अपने गुनाहों से तौबा करते रहा करें, कोशिश किया करें आपकी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुँचे। तो नाज़रीन किराम, आप लोग अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपको अल्लाह ताला खुद ही आपका अच्छा करता जाएगा। किसी के लिए हम लोग कहते हैं किसी के लिए हम लोग कुछ मांगे तो पहले वो हमारे हक़ में कबूल होता है। तो इसलिए सबके लिए अच्छा सोचा करें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए आपने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।